हमें ज्वाइन किया है अख्तर साहब ने, जो कि एयर मार्शल रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अख्तर साहब। मशरक़ वस्ता में जो सिचुएशन बन रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की है, फिर सदर ट्रंप ये भी कहते रहे कि लामहदूद मुद्दत तक जंग जो है वो जारी रह सकती है। जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो कभी मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिल रहे थे, फिर मुज़ाकरात के दौरान ये जंगी माहौल भी बना दिया गया। तो क्या लगता है आपको, मशरक़ वस्ता में आप समझ रहे हैं कि कोई बड़ी जंग आगे जाके जारी रह सकती है? बड़ी जंग का आप ये देखते हैं कि किसको फायदा हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर होती है तो इसका जो वेस्टर्न नेशंस हैं इनको कोई फायदा नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। सो इनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की आड़ में आए। बेसिक जो कॉन्सेप्चुअली एक जो पॉइंट था कि मिडिल ईस्ट में इजरायली हेजमनी हो और वर्ल्ड में अमेरिकन हेजमनी हो। सो ये तो दो वो एक बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको लेके ये आगे अपना एजेंडा लेके चलना चाहते थे। अब उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि इन्होंने, मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि ज़ायनिस्ट हैं, दूसरी तरफ न्यूकॉन्स हैं। इनकी शायद प्लानिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ रह गया है। फ्लॉ ये रह गया है कि जिस तरह अमेरिका ने एज्यूम किया था कि वो एक शॉक एंड ऑ की कैंपेन करके इराक में एक पॉजिटिव चेंज ले आएगा, लोग एकदम छोड़ के मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे इसराइल से और अमेरिका से। बट वी सॉ कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ। फिर लीबिया में नहीं हुआ, फिर अफगानिस्तान में 20 साल में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। ये उनका एक्सपेरिमेंट जो था, जो इन्होंने प्लान किया था, वो कामयाब हुआ। यहां पे भी नेचुरली वो नहीं कामयाब होगा। अच्छा, और शाहिद यहाँ शाहिद तो शाहिद अख्तर साहब, ईरान मीडिया के कुछ हलके जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के F-35 एक त्यारा मार गिराया है। क्या वाकई ही ऐसा इसकी कोई तस्दीक हुई है, या ऐसा मुमकिन है कि आप समझते हो कि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो कि वो मार गिराए F-35? मुश्किल है ये, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन इसको आप 100% वो, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इट कैन हैपन। आखिर आपको याद होना चाहिए कि ईरान ने इनका एक ड्रोन था उसको भी लैंड करवा लिया था, उसका लिंक ब्रेक करवा के। तो मतलब ये सब नहीं टेक्नोलॉजी की गेम है। सर, चीन और रूस की, तो सर चीन और रूस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर एक उन्होंने गिरा भी लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूँ कि मिलिटरीली, बिकॉज आई एम ए मिलिट्री पर्सन, सो मैं इन चीजों के कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका और इसराइल की पावर और ईरान की पावर में। ठीक है, हम समटाइम्स इनके मिसाइल को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब, लेकिन एक लॉन्ग और प्रोटेक्टेड वॉर किसी की भी फेवर में नहीं है, ना इसराइल की फेवर में है, ना वो एक्चुअली ईरान की फेवर में है। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर जो उनको डिसाइसिव विक्ट्री दे दे, ये फेवर में जाती है इसराइल और अमेरिका के, बट वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो रिजीम चेंज करवा सकते हैं, बिकॉज ये याद रखें, ये 100 मिलियन लोगों का एक कंट्री है, 5,000 साल इसकी हिस्ट्री है। सो ये कोई केक वॉक नहीं है कि जिसके अंदर अमेरिका या इसराइल अपनी मर्जी की रिजीम चेंज करवा दे या इनको सबड्यूट कर दे। और ईरान की जो एक्चुअल मिसाइल या ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज लार्जली, मतलब, अननोन। अननोन इन अ सेंस के, चलें, ड्रोन तो हम कह सकते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको शूट डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि बदकिस्मती से इसराइल के रास्ते में जो मुसलमान ममालिक हैं वही शूट डाउन कर रहे होते हैं या अलाउ कर रहे होते हैं अपनी एयर स्पेस को कि इसको दूसरे यूज करें। बट जहां तक इनके मिसाइल का ताल्लुक है, सम ऑफ दोज मिसाइल कैन एक्चुअली सरप्राइज। अब वो सरप्राइज में वो इसराइल के अंदर एक हद तक डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, और इसराइल एक्चुअली वो डिस्ट्रक्शन भी लेना जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट आई एम जस्ट सरप्राइज ऑन वन थिंग, वो ये है कि अगर इस तरह की कैंपेन इनको लॉन्च करनी चाहिए थी, जिसको शॉक एंड ऑ की कैंपेन करते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी अमेरिका और इसराइल के पास है, तो इन्होंने पॉज क्यों दिया हुआ है? बड़ी एक छोटी वेव्स में ये सारा जो है ये अचीव कर रहे हैं। इससे 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ भी ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डेलिब्रेटली इस वॉर को एक खास तरीके से कैलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी मुझे अभी तो उसकी कोई वो लॉजिक नहीं समझ आ रही है। आने वाले वक्त में शायद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाई इट इज बीइंग डैमेज होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि अमेरिका हमला करेगा,
मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका मुज़ाकरात की जानिब जा रहा है, और जो मेरी अभी 2-3 दिन कबल अली लारेजानी साहब से बात हुई, उसके अंदर यही बात नज़र आ रही थी कि कुछ न कुछ कहीं लचक महसूस की मैंने। और ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसके अफ़सूदगी के हवाले से रज़ामंद था काफ़ी हद तक, कि उसके अंदर कुछ लचक दिखा रहा था। लेकिन ऐन टाइम पे जो है फिर नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पहुँच गया, और नरेंद्र मोदी ने इज़राइल को ये मशवरा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है किसी नतीजा खेज़ मसले के ऊपर आके खड़ा हो जाए ईरान के साथ, और कोई डील हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि तुम सबसे पहले स्ट्राइक करो, और इधर से मैं इस फ्लैंक को, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ जब खित्ते के अंदर आग लगी होगी मशरिक़ वुस्ता में, तो पाकिस्तान जो है, जो कि इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और ईरान के हवाले से एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो हमने देखने में आए हैं माज़ी के अंदर। तशक्कुर के नारे भी हमने ईरान की पार्लियामेंट में गूंजते सुना। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहते थे, और ये चाहता था कि किसी सूरत पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री मसल है और मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको अफ़गानिस्तान में एग्ज़ॉस्ट करे, और जब वो एग्ज़ॉस्ट हो जाए तो फिर भारत किसी अच्छे मौके की तलाश करके भारत और इज़राइल मिल के पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ले आएँ। ये अभी भी उनका प्लान है, और यही वजह है कि इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे इस टाइम पे हाई अलर्ट है, और हमारी जो एयर फोर्स है और इंडियन एयर फोर्स है, वो इस टाइम पे एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर पिछले 3 रोज़ों से बैठी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने अब्दुल्ला साथ ही साथ जो है अब्दुल्ला भाई, ये फरमाइएगा कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों को जो मिसाइलों का निशाना बनाया है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा क्या निकलेगा? पहली बात ये है कि अमेरिका के इन अड्डों के ऊपर उसने पहले भी निशाना बनाया था, आपको याद है माज़ी के अंदर, और उसने कहा था कि अगर इन अड्डों से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, यानी कि ये क्या बात हुई कि भई अड्डे तो ठीक है, मेरे साथ वाले घर में, मेरे दोस्त के घर में, आपके घर में अड्डा मौजूद है, वहाँ से दुश्मन कार्रवाई करता है, मेरे घर पे गोलाबारी करता है, और मैं ये कहूँ कि जनाब क्योंकि मेरे भाई का घर है इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। ये तो वही बात है जैसे अभी हमने अफ़गानिस्तान के अंदर किया, कि तालिबान ने जो है वो दहशतगर्दों को अड्डे बनाने का मौका दिया, दहशतगर्द जो है वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने क्यों अफ़गानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की? फिर तो ये भी जस्टिफिकेशन है, फिर ठीक है, वो करने दो, वो थोड़ी अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, ये तो टीटीपी वाले कर रहे हैं। भाई उन्होंने ये भी कहा था, इन अड्डों के वजह से उन्होंने पहले भी बताया था, ईरान ने बावर कराया था, तंबीह की थी, और ये कहा था कि आप ना करना, वरना हम हमला करेंगे, क्योंकि हम जिस अड्डे से हमला आएगा हम उस अड्डे पे हमला करेंगे। अब इससे ठीक है कि इसमें मैं इसको कोई जस्टिफाइड नहीं कहता, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन ममालिक ने इनको मना किया था अमेरिका को कि मत इससे हमारे जो पड़ोसी ईरान है उस पे हमला करें, लेकिन अमेरिका ने उनकी एक ना सुनी और हमला कर दिया। तो ये अड्डे जो है बाइस रहमत की बजाय बाइस ज़हमत बन गए इन ममालिक के लिए, क्योंकि इन ममालिक के अंदर इतना दमख़म नहीं नज़र आता, और ये छोटे ममालिक हैं, इनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है, और अगर यहाँ छोटे-छोटे मुल्क हैं, लेकिन क्योंकि सर, फिर अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है, कोई इन ममालिक ने अगर कोई की, ईरान पलट के जब जवाब देगा तो फिर कोलैटरल डैमेज इतना होगा कि ये ममालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा अब्दुल्ला भाई कि ईरानी मीडिया में कुछ सर्कल हैं जो दावा कर रहे हैं कि ईरानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उन्होंने यहूदियों के परखचे उड़ा दिए हैं। क्या वाकई ही आपके पास कुछ इस तरह की इतलात हैं कि इसराइल में कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा? देखिए, इस टाइम पे जो है वो वहाँ आपको पता है मीडिया का ब्लैकआउट है, और जिस तरीके से माज़ी के अंदर 12 रोज़ा जंग में हमने देखे कि किस तरीके से हैफा के अंदर, तिल अबीब में और दीगर शहरों के अंदर जो कहर मचाया ईरानी मिसाइल्स ने, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने कोई नुकसान बताया कि कुछ हुआ? तो नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तभी तो इज़राइल जो है अमेरिका का सहारा लिए बगैर हमला करने से कासिर था,
इजराइल जो है वो 12 रोजा जंग में खुद बाजा के अमेरिका के गोडे गिट्टे पकड़े और कहा कि खुदा के लिए जंग से जान छुड़वाओ मेरी। तो ये ईरान तो नहीं लेके गया था ये दरखास्त। अब जो इनके मिसाइल हैं, ये सबसे पुराने और सबसे जो कमजोर मिसाइल हैं, अभी वो दागे हैं, और अभी इससे बहुत सुपीरियर क्वालिटी के और बहुत ज्यादा तबाही फैलाने वाले मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन